एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए हम करेंगे कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैं फास्ट में रह करके फास्टिंग करके आप लोगों के लिए रोज़ रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ और मेरे तीनों चैनल पे प्रोवाइड कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही चैनल पे, मेरे तीनों चैनल्स पे वीडियो आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियो को लाइक करना चाहिए। मेरी इस मेहनत को एक छोटा सा जो है सपोर्ट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो गाइज, आप लोग रिचुअल्स के लिए कांटेक्ट कर रहे हो। हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना भरोसा करके, इतने विश्वास करके आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हो और आप लोग को रिजल्ट भी मिल रहा है। मुझे देख करके बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती मेरा दिल कितना गदगद है आप लोगों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट की वजह से। तो जो लोग रिचुअल्स करवाना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी को लेकर के रिचुअल्स या फिर मैरिज को लेकर के रिचुअल्स या रियूनियन के लिए रिचुअल्स, जिनकी आपकी सालों साल से बात नहीं हो रही हो उनसे बात हम करवा रहे हैं आपकी, है ना। तो आप, मुझे लगता है कि आपको देर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको जितना देर करोगे उतना टाइम लगेगा आपके रियूनियन में, है ना। तो फटाफट करके, मुझे लगता है एक छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं हम लोग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम जो रिचुअल्स कर रहे हैं उसमें जो हमारी रेमेडी करने में जो चीज़ें लगती हैं उसके चार्जेस हम लोग ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको, ठीक है, आपको ज़रूर वो करवाना चाहिए, क्योंकि इतना हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप उतना प्रेफर कर सकते हो, है ना। तो आप लोग करवाना चाहते हो ज़रूर करवाइए। और अगर आपको कोई ब्रेसलेट चाहिए जैसे कि लव लाइफ के लिए, है ना, लव लाइफ के लिए आपको मैं रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट देती हूँ। ठीक है, आपके मेंटल हेल्थ, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए मैं ये ब्रेसलेट देती हूँ। ठीक है, बहुत सारे ब्रेसलेट है, मैं कितने को लाभ बताऊँ एक ही वीडियो में। ठीक है, अलग अलग है। ये सेलेनाइट का ब्रेसलेट है। अगर आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन या टैरो कार्ड रीडिंग सीख रहे हो या टैरो कार्ड रीडर हो तो आप ये पहन सकते हो, सेलेनाइट का ब्रेसलेट। ये है मून स्टोन ब्रेसलेट, ये भी लव लाइफ के लिए ही मैं देती हूँ। सो जिसके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके के मैं रेमेडी प्रोवाइड करती हूँ और अलग अलग तरीके के जो है ब्रेसलेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हो ज़रूर कांटेक्ट करो। और मेरे हाथ में ये देख रहे हो रिंग, ये रिंग्स भी अगर आप लेना चाहते हो अपनी प्रॉब्लम के लिए तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूँगी रीडिंग की। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। कार्ड्स निकालते हैं डायरेक्टली है ना, डायरेक्टली कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, ओके, गाइड करें किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करूंगी मैं, लेकिन कार्ड को देखते हुए, ठीक है, कि क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 2 of wands,
मैजिशियन, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, एंड है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कार्ड्स क्या बता रहे हैं। साइन बता दूं आपको, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक से जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे यहाँ पे जेमिनाई भी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। आपके पार्टनर जो हैं, सबसे पहले तो मुझे दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बातें कर रहे हैं आपके मैच्योर होने का। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे दिल में उसके लिए बहुत 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 फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। उसके जैसा प्यार, उसके जैसा विश्वास, उसके जैसा पर्सन मिलना हर किसी के नसीब की बात नहीं है। हर कोई के नसीब में वो इंसान नहीं होता है, उसका प्यार नहीं होता है जिसको वो डिज़र्व करता है। ठीक है, लेकिन मुझे वो प्यार मिला, मुझे वो इंसान मिला जिससे मुझे इमोशनली काफ़ी अटैचमेंट फील हुई, जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ और उसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। सब कुछ, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने उसके लिए सब कुछ किया है और करूँगा। ठीक, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार आता है। मैंने कभी उसके साथ गलत करना नहीं चाहा या गलत बात नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरा उसके साथ कनेक्शन है और इमोशनली कनेक्शन है। मेरा कोई छोटा मोटा कनेक्शन मैं नहीं चाहता हूँ उसके साथ हो मेरा। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन हो ना वो दिल से कनेक्शन हो। हम दोनों एक दूसरे को मिलें, दिल से मिलें, हम दोनों एक दूसरे को चाहें, दिल से चाहें। मैं उसे भुला नहीं पा रहा क्योंकि मेरी यादों में, मेरी बातों में कहीं ना कहीं वो है, वो छुपी हुई है। ठीक है, मैं उसे कभी भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। मैं कभी भी जो है ना अपने से दूर ले जा कर के उसकी यादों से मैं भागना नहीं चाहता। सच बोलूँ तो मुझे ना उसके लिए एक अलग सी फीलिंग्स है। मेरे दिल में उसके लिए एक अलग सा जज्बा है। मैं उसके लिए जो फील करता हूँ ना वो वाकई में मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ। मेरा दिल, मेरा मन, मेरा सब कुछ, ठीक है, मेरा सब कुछ मैं जानता हूँ कि बस वो है। उसके अलावा मुझे कोई और नहीं चाहिए। या मेरा उसके साथ जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना वो बहुत अच्छा है। ठीक है, हालांकि उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है ना। हालांकि उसे मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि मैं उसे हमेशा झूठ बोलता हूँ और बातें छुपाता हूँ उससे। हमेशा जो है ना उसको लगता है कि मैं कुछ ना कुछ बातें छुपा लेता हूँ उससे, जो उसे मुझसे बतानी चाहिए वो मैं नहीं बता पाता हूँ, उसे लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं उसे नहीं छुपाता, मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे डीपली लव करता हूँ क्योंकि मैं उसके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करता हूँ। मुझे ना उसके साथ जो प्यारी सी फीलिंग्स, प्यारे से इमोशंस आते हैं ना वो दिल से आते हैं यार, दिल से, मेरे दिल से निकलते हैं वो आवाज़। मेरे दिल से वो आवाज़ निकलती है कि यस वो वही है जो मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगा। मैं उसके लिए इतना पॉजिटिव फील करता हूँ ना कि बस उसके लिए ही चाहता हूँ। मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है बस उसके लिए हैं, मैं किसी और के लिए नहीं फील करता। ठीक है, मैं उसके साथ मैं उसके लिए सपने देख रहा हूँ, मैं उसके लिए सपने देख चुका हूँ, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो मेरे सपने, तुम्हें पता है कि मेरे सपने बहुत हैं। मेरे सपने हैं आउट ऑफ कंट्री जा कर के बहुत कुछ करने का, अपना जॉब, अपना करियर, घूमना है मुझे, पूरी ज़िंदगी उसके साथ मुझे रहना है। मैंने सपना देखा है ये कि मैं उसके साथ अपनी लाइफ को जीने के लिए तैयार हूँ। मैं उसके साथ अपनी लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से जीना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ सब कुछ वो करूँ जो एक एज अ लवर या एज अ पार्टनर करते हैं। ठीक, मैं उसके साथ ऐसा नहीं चाहता कि मैं उसके साथ टाइम पास करके उसको छोड़ दूँ, है ना। मेरी फीलिंग्स वैसी नहीं है। हाँ, मैं उसे टाइम नहीं दे पाता,
मैं उसे टाइम नहीं दे पाता क्योंकि मेरा करियर है, ठीक है। मैं उसे वो एहसास नहीं दिला पाता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ या कितना ज़्यादा मैं उसके साथ कनेक्ट हूँ, मैं उसे वो नहीं कर पाता। तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा मुझे जो है ना चीज़ें कंट्रोल करने के लिए चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए ना कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके लिए, सब कुछ, ठीक है। बस मुझे इंतज़ार है एक उस पल का, जिस पल हम दोनों एक होंगे, जिस पल हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। मैं उससे बातें करना चाहता हूँ लेकिन बातें हो नहीं पाती हैं। मुझे लगता है कि वो बिज़ी है, उसे लगता है कि मैं बिज़ी हूँ। देखो, हम दोनों ही एक दूसरे के वजह से एक दूसरे की लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, है ना। लाइफ को सीरियसली लेना है, लाइफ को सीरियसली ले करके इस रिलेशनशिप को सही करना है, मुझे अपने आप को सही करना है। देखो, रिश्ते हैं और उसके लिए, रिश्तों के लिए मैं जो नहीं हो सकता है ना, वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरे सपने जुड़े हुए हैं उससे, मेरा अंदर से जो मेरी आत्मा है वो जुड़ी हुई है उससे, और मुझे लगता है कि मैं उसे, मेरी अंदर आत्मा में मैं उसे जुदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दिल को, अपने मन को उसके लिए रोकूं, उसके जज्बातों को रोकूं, उसके प्यार को रोकूं। नहीं, मुझे उससे प्यार है, बस मुझे उससे प्यार है, मुझे ये पता है, ठीक है। अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी हेल्प, है ना, तुम्हारी हेल्प की वजह से हम दोनों एक दूसरे के हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। देखो, वो जितनी मैच्योर है ना, वो मुझे लगता है कि मेरे दिल की फीलिंग्स को समझ रही होगी, समझ रहा होगा कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, ठीक है। मुझे उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी मैच्योर है, इतनी अच्छी है कि मतलब तुम खुद उससे मिल करके एहसास करना कि उसके अंदर है क्या, है ना। मैं आखिर उसका दीवाना क्यों हूँ। तुम खुद जब मिलोगे ना, तुम खुद समझ जाओगे कि क्या है उसके अंदर, ठीक है। मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस जो है ना, मेरे दिल से है उसके लिए। मेरे दिल में कोई गंदगी नहीं है उसके लिए। मेरे दिल में कोई ऐसी भावना नहीं है कि मैं उसके साथ जो है फ्लर्ट करूं या बस कुछ टाइम तक रहूं, रिलेशन बनाऊं और चला जाऊं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे वैसे रिलेशनशिप में रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक तो मुझे उसके साथ जो एक डीप कनेक्शन होता है ना, वो मुझे फील होता है, और उसकी और मेरी दोस्ती या उसका मेरा रिलेशन कोई नया तो है नहीं, पुराना रिलेशन है। मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील होता है, ठीक है। मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है उसके साथ, और वो जो कनेक्शन है ना, वो रियल कनेक्शन है, ठीक है। उसे मैंने नहीं बनाया, उसे ईश्वर ने बना के भेजा है, ठीक। तो मुझे ना उससे बात करनी है, मुझे उसकी याद आती है, मुझे उसके बारे में सोच करके भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि हाँ चलो ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है या वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है या बढ़ रहा है। अच्छा लगता है जान करके, लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसे मिस करता हूँ, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि ये आपके जो पार्टनर हैं, उनके दोस्त इनको क्या एडवाइस दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। Ace of Pentacles, very good. Two of Swords, Five of Pentacles. चाहा है तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, मेरे आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा, पल पल ये कहते हैं। सॉन्ग सुना है ना, ये दिल से आ रहा है, मेरे दिल से आ रहा है कि यस, आपके पार्टनर सिसक के रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, तो आपके पार्टनर के दोस्त ने क्लियरली इनको बता दिया है कि देखो, एटीट्यूड तुम्हारे पास भी है ना, तो एटीट्यूड उसके पास भी है, ठीक है। और जो तुम कर रहे हो, दो सिचुएशन में फंसे हुए हो, दो चीज़ों में कहाँ तुम फंस रहे हो, तुम डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें तो जस्टिस देना चाहिए उसे, तुम्हें अब तक तो उसे जस्टिस दे देना चाहिए। अब तक तुमने उसे जस्टिस दिया क्यों नहीं, क्यों? अभी तक तुम कंफ्यूजन में हो, पूरी तरीके से कंफ्यूज हो। क्यों कंफ्यूज हो मेरी जान? तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर पा रहे हो? तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, तुम्हें लाइफ को सीरियस लेना चाहिए, तुम्हें सब कुछ करना चाहिए। तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है और तुम ही पीछे हो। तुम्हें ही समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें क्या करना है, कब एक्शन लेना है, कब डिसीजन लेना है। क्यों?
तुम तो इस तरीके से लॉस में जाओगे, तुम तो इस तरीके से सब कुछ खो बैठोगे। क्यों क्यों सब कुछ खोने पे तुले हो? जैसे तुम्हारी जान निकल रही है वैसे तो उसकी भी जान निकल रही होगी, जैसे तुम्हें याद आ रही है वैसे तो उसको भी याद आ रही होगी ना। तो तुम भी निकल सकते हो, तुम भी अपनी जान डाल सकते हो अपने रिश्ते में, लेकिन तुम्हें अपने गलतियों का रियलाइजेशन होना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम ओवर पॉजेसिव भी हो रहे हो और तुम उसे टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये गलती है। देखो बिजनेस है, जॉब है, ठीक है, अच्छी बात है, बट तुम अपने पार्टनर को अगर टाइम नहीं दे रहे हो तो रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, सॉरी रिलेशनशिप नहीं जो है कोई भी नहीं निभा पाएगा, कोई भी नहीं। रिलेशनशिप टूटना ही है। जब तुम टाइम नहीं दोगे, तुम केयर नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे यार, ऐसे ही छोड़ दोगे, तो फिर रिलेशनशिप काहे का रिलेशनशिप, है ना। सबसे पहले तो तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए, और वो तुम्हारा गुड लक है। तुम अपने गुड लक को अट्रैक्ट करो, ठीक है। वो जब से तुम्हारी लाइफ में आई है या आया है, तुम्हारी लाइफ में एक दूसरी तरीके के हैप्पीनेस मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पे वो मुस्कान देख रहा हूँ मैं, जो कई सालों पहले मैंने देखे थे, वो अब देख रहा हूँ मैं कहूँगा कि देखो कुछ चीज़ें तुम्हें समझनी होंगी, कुछ चीज़ें उसे समझनी होंगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही पैशन के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो 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 सपोर्ट चाहिए ना वो मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस रिश्ते में सक्सेस दिख रहा है, और अगर तुम दोनों ने चाहा तो बहुत जल्दी तुम दोनों एक दूसरे के हो जाओगे। तुम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं अलग कर सकता, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम्हें अपने रिश्ते को संभालने का एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इस रिश्ते को संभालो, जानो, समझो, फील करो, ठीक है, और देखो तुम लोग का रिश्ता कितना ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर के दोस्त ने जो है एडवाइस दिया है इनको। अब देखिए ये एडवाइस पे ये अड़ते हैं, नहीं अड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और इसी तरीके की रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पे, तीनों चैनल पे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो इस चैनल को, मेरे दूसरे चैनल पे, तीसरे चैनल पे विजिट करो, देखो वहाँ पे भी वीडियोस डेली आती हैं और उनको भी फॉलो कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।